हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आचार्य पर। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट देखा था। इस लेक्चर में भी हम बाकी के बचे हुए एडजस्टमेंट देखेंगे। तुम्हारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट एंड अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड एक्सीडेंट। इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड में से इतना फर्क है कि हमने गुड्स का इंश्योरेंस इसमें कराया हुआ है और अनइंश्योर्ड में हमने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं किया है। अब अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस कराया है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक फुल और दूसरा पार्ट। अगर हमारा लॉस होता है और इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम करती है तो हमें पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, हमारा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर पार्ट क्लेम करती है तो हमारा क्या होगा, लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट इज रिजेक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी जितना हमको क्लेम देगी उतना हमारा लॉस नहीं होगा और जितना हमको क्लेम नहीं देगी उतना हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा 12,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें से हमें क्लेम कितना मिला, 10,000। तो जो बाकी का 2,000 हमें क्लेम नहीं मिला वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है वो कहाँ पे आएगा, क्योंकि गुड्स कहाँ पे रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। क्लेम कितना मिला हमको, 10,000। क्लेम मतलब हमारे पास पैसे आएंगे, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड। नेक्स्ट क्या है, लॉस। लॉस हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमारा ये तीन इफेक्ट तीन अलग अलग जगह पे जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें टोटल 3 इफेक्ट्स आते हैं। इसकी एंट्रीज कर देता हूं मैं। सबसे पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी। यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सीडेंट। जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। टोटल कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, 12,000 का। तो हम 12,000 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे हम लोग बाय इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला हम लोग को, 10,000 रुपीज। तो हमने 10,000 रुपीज यहाँ पे लिखा। टोटल 12,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, 10,000 क्लेम मिल गया, 2,000 हमारा क्या हो गया, लॉस। तो हम उसे कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। टू गुड्स लॉस बाय फायर। कितने का गुड्स लॉस हुआ हमारा, 2,000 रुपीज का। नेक्स्ट जो दिया हुआ है अनइंश्योर्ड गुड्स, इसका यही मतलब होता है कि हमारा 12,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, हमको क्लेम कितना मिला, कुछ भी नहीं मिला। डिस्ट्रॉय कितने का हुआ, 12,000। लॉस कितना हो गया, पूरा का पूरा 12,000। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, तो इसका दो ही जगह पे इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्योंकि हमको कुछ भी क्लेम मिला नहीं है तो जो अनइंश्योर्ड गुड्स रहेगा उसका एंट्री हम लोग बैलेंस शीट में पास नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स स्टोलन। तो इसका भी सेम प्रोसीजर ही आएगा। गुड्स लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट और गुड्स स्टोलन ये सब सेम टू सेम होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखा है वैसे हम लोग यहाँ पे स्टोलन लिख देंगे। और सेकेंड इफेक्ट हमारा कहाँ पे जाएगा, हमारा गुड्स क्या हो गया, लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इस एडजस्टमेंट की एंट्रीज भी सेम रहेगी। अगर गुड्स का इंश्योरेंस हुआ रहेगा तो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को दिया है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब हमारे पास से क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है। इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है। और सेकेंड इफेक्ट हमारा कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय गुड्स
डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हमने कितने का गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया? 14,000 का। और यहां पे एक और कंडीशन है, अगर ट्रायल बैलेंस में हमको पहले से एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस में एडवर्टाइजमेंट ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे और ये जो हमने अभी गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है वहां पे ऐड कर देंगे एडवर्टाइजमेंट में। मैं भी बता देता हूँ आपको, टू एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने 20,000 का एडवर्टाइजमेंट किया था, अभी हमने क्या किया, गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। कितने का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है? 14,000 का। टोटल कितना हो जाएगा? 34,000। अगर ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है तब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ब्रैकेट में लिखेंगे और जो 14,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। अगर कंपनी का जो पार्टनर है वो पर्सनल यूज के लिए कंपनी से कुछ भी विड्रॉ करेगा तो उसे हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। इसके दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय ड्रॉइंग्स बाय मिस्टर, जिस पार्टनर ने भी विड्रॉ किया रहेगा उसका नाम लिख देंगे हम लोग। कितना विड्रॉ किया है उसने, फॉर एग्जाम्पल 5,000 का गुड्स विड्रॉ किया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पे दो साइड से डेबिट एंड क्रेडिट, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, हमने एक क्रेडिट साइड लिख दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स। एक्स ने विड्रॉ किया, वाई ने, एक्स ने विड्रॉ किया है तो एक्स के कॉलम में 5,000, वाई के कॉलम में डैश। आप ये भी ध्यान रखना, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। ड्रॉइंग्स कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा और कैपिटल कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। क्लियर है इतना। और इसका दूसरा तरीका क्या है, हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग टू परचेस लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड बाय सेल्स लिखते हैं। तो ऐसा हम लोग ने क्रेडिट साइड ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेस में से जितना भी ड्रॉइंग्स किया है पार्टनर ने वो हम माइनस कर सकते हैं। देखिए हम वो वाला मेथड नहीं फॉलो करेंगे, ये काफी सिंपल मेथड है, हम यही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। डिसऑनर मतलब ये होता है कि हमें जो पैसा मिलने वाला था वो मिला नहीं है। इसके बारे में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिल रिसीवेबल हमारा कहाँ पे आता है, एसेट साइड, तो हम कहाँ पे लिखेंगे इसको, एसेट साइड लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल, फॉर एग्जाम्पल हमें 25,000 रुपीज मिलने वाला था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हम लोग को 40,000 मिलने वाला है, लेकिन आपको एडजस्टमेंट में क्या दे दिया, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000 रुपीज। कितने का डिसऑनर हो गया, 5,000 रुपीज। मतलब जो हमें पैसे मिलने वाले थे बिल रिसीवेबल के थ्रू वो हमें 5,000 रुपए अभी नहीं मिलेंगे। बिल्स रिसीवेबल मतलब भी हमारे पास पैसे आएंगे एंड सन्ड्री डेटर्स मतलब भी हमारे पास पैसे आएंगे। लेकिन अभी हमको एडजस्टमेंट देख के क्या पता चला कि 5,000 रुपीज जो बिल रिसीवेबल से मिलने वाला था वो डिसऑनर हो गया, मतलब हमें 5,000 रुपीज नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस डिसऑनर्ड। हम लोग यहाँ से 5,000 रुपीज क्या करेंगे, माइनस, आउटर में कितना लिखेंगे, 20,000 रुपीज। अब पैसा यहां से नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स की तरफ से पैसे ले लेंगे। पैसा बिल रिसीवेबल से नहीं मिलेगा, लेकिन हम सन्ड्री डेटर्स में क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। कितने का डिसऑनर हुआ है, 5,000। टोटल कितना हो गया आउटर कॉलम में, 45,000।
नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। बिल्स पेबल हम कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल लिख दिया हमने। इसका भी फॉर एग्जांपल हम 35,000 ले लेते हैं। बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया तो हम क्या करेंगे? यहां से माइनस करेंगे। लेस डिसऑनर्ड, हम 35,000 पे करने वाले थे जिसमें से 5,000 हम नहीं पे कर रहे हैं, तो हमारा कितना टोटल पे हो रहा है? 30,000 रुपीज। दूसरा तरीका क्या है पेमेंट करने का? क्रेडिटर्स। हम क्रेडिटर्स में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर है आपका? बिल्स पेबल हमें पे करना था 35,000 रुपीज, जिसमें से 5,000 डिसऑनर हो गया, तो हम टोटल कितना पे करें बिल्स पेबल के थ्रू? सिर्फ 30,000 रुपीज। क्रेडिटर्स हमें कितना पे करना था? 40,000। लेकिन जो बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ हमने क्या किया? क्रेडिटर्स में ऐड कर दिया कि हम 5,000 अभी यहां से पे करेंगे, तो टोटल क्रेडिटर कितना हो गया? 45,000 रुपीज। ये दोनों ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो सेम साइड में आएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड परचेस एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब ये होता है कि हमने गुड्स परचेस किया और क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड कर दिया, लेकिन हमने परचेस अकाउंट में नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे? अभी परचेस अकाउंट में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड हम परचेस लिखते हैं, टू परचेस। फॉर एग्जाम्पल हमने परचेस किया था 90,000 का। 90,000 का जो हमने परचेस किया था उसमें 20,000 हमने जो और परचेस किया था वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अभी क्या करेंगे? हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस। कितना? 20,000। टोटल हमारा परचेस कितना हो गया? 1,10,000 रुपीज। अभी जो हमने परचेस किया है तो हमने तो इसकी एंट्री कर दी, परचेस में ऐड कर दिया, राइट। क्रेडिटर्स में भी हम लोग क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जितना परचेस किया है उसका हमें पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिटर्स लिखा रहेगा। जो हमारा क्रेडिटर्स रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 30,000 का अगर हमारा क्रेडिटर्स है, उसमें से हमने अनरिकॉर्डेड परचेस कितना है? प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस 20,000 ऐड करेंगे। क्लियर हो गया आपका? ये सेम सिचुएशन अनरिकॉर्डेड सेल्स में भी आती है। जब हम गुड्स कस्टमर को सोल्ड कर देते हैं क्रेडिट बेसिस पे, लेकिन सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, तो उसे हम अनरिकॉर्डेड सेल्स कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? सेल्स कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स था हमारा 2 लाख प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 30,000। टोटल कितना आ गया? 2,30,000। और जो हमने सेल्स किया है तो हमारे पास पैसे भी आएंगे। पैसे आएंगे तो हम कहाँ पे लिखेंगे? सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स लिखो या फिर डेटर्स लिखो, बोथ आर सेम। हमारा डेटर्स कितना था? 70,000। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? जितना अनरिकॉर्डेड सेल्स था यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 30,000 हमने ऐड किया। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। हमारा नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग है, हमारा बिजनेस है, हमने ऐसे बहुत सारे कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया है। जो हमने इसको गुड्स सोल्ड किया है कितने का?
फॉर एग्जाम्पल 10,000 का गुड्स हमने इसको सोल्ड किया, इसको हमने कितने का सोल्ड किया, इसको 20,000 रुपीज का गुड्स हमने सोल्ड किया क्रेडिट पे, दोनों को हमने गुड्स उधारी पर ही सोल्ड किया है। कुछ टाइम के बाद हमको ये पता चला कि ये जो 10,000 रुपीज जिसको हमने क्रेडिट में सोल्ड किया था वो कहीं पे चले गया है, उसका कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल एड्रेस कुछ भी हमारे पास नहीं है। मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा क्या हो गया, लॉस। तो क्या हो गया, कंफर्म लॉस, कि अभी हमें पैसे मिलने वाले नहीं है। कंफर्म लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैड डेब्ट्स। ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदा है इसने हमको 10,000 क्या किया है, पेमेंट कर दिया इसने 10,000 का, इसका बैलेंस कितना बचा हुआ है, इसका बैलेंस भी बचा हुआ है 10,000 रुपीज। लेकिन ये हमारे शॉप से डेली कुछ ना कुछ गुड्स परचेस करता रहता है, उसका पेमेंट वो कर देता है, लेकिन जो पुराना बाकी है 10,000 रुपीज वो हमको नहीं देता है। मतलब ये किस में है, डाउटफुल में है कि पैसे में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो क्लियर है आपका कि बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। बैड डेब्ट्स मतलब कंफर्म लॉस एंड डाउटफुल डेब्ट्स मतलब पैसे मिलने के चांसेस है भी और नहीं भी है। इसके एंट्रीज बता देता हूं मैं। क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है, आपका एडजस्टमेंट में इस तरह से आएंगे। बैड डेब्ट्स वर ₹4,000। दूसरा एडजस्टमेंट क्या आ सकता है, प्रोवाइड फॉर RDD @ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मतलब अमाउंट में भी आपसे पूछ सकता है और परसेंटेज में भी पूछ सकता है। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल दे दिया है। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर आपको बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दोनों दिया है तो आप क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दोनों एक साथ दिया है तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बैड डेब्ट्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैड डेब्ट्स कितना था, 4,000 रुपीज। इसको माइनस किससे करते हैं, बैड डेब्ट्स का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एसेट साइड डेटर से हम लोग माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा डेटर्स है 60,000 रुपीज, उसमें से हमारा बैड डेब्ट्स कितना है 4,000, लेस बैड डेब्ट्स करेंगे, कितना आ गया 4,000, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 56,000। अब 56,000 में से हम क्या करेंगे 5% डेटर्स कैलकुलेट करेंगे। अभी हमको कितना मिलने वाला है बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद 56,000, लेकिन RDD दिया है 5%, यहाँ पे लिखेंगे लेस RDD @ 5%। कितना है हमारा 56,000, 5% दिया हुआ है तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 0 कट होगा, कितना आएगा 560 इंटू 5, 2,800 रुपीज। मतलब जो हमको 56,000 रुपीज मिलने वाला था उसमें से 2,800 हमको और नहीं मिलेगा, तो हमारा कितना मिलेगा टोटल 53,200। तो ये दोनों हमारे लिए क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम बैड डेब्ट्स कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, टू बैड डेब्ट्स। कितना था बैड डेब्ट्स 4,000, RDD कितना था, तो RDD @ 5%, 2,800। हमारा टोटल कितना लॉस हो गया 6,800। क्लियर है आपका ये। नेक्स्ट हम लोग को दिया है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना परसेंट बोला है 5%, कि हमको जितना पैसा मिलने वाला था उसपे 5% क्या हो रहा है डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट रहेगा तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, डेटर्स में जितना दिया है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तीनों चीजें एक साथ दी होंगी तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे, जितना अमाउंट आएगा
उस पे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, आरडीडी निकालेंगे, और यहाँ पे मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया है। अगर ये तीनों साथ में रहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको आउटर में लिखने की जगह पे इनर में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, लेस डिस्काउंट। हमें 53,200 मिलने वाला था, उस पर 5% हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो 0 0 हम कट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2660। ठीक है, अभी हम लोग इसको माइनस करेंगे। $50,540 क्लियर है आपका। मैं फिर से बता देता हूँ, डेटर्स पे अगर बैड डेब्स, डाउटफुल डेब्स एंड डिस्काउंट, ये तीनों अगर एक साथ दिया रहेगा तभी हम ये फॉलो करेंगे। अगर बैड डेब्स दिया है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा डायरेक्टली आउटर कॉलम में चले जाएगा। बैड डेब्स एंड आरडीडी दोनों दिया है तो हम क्या करेंगे, इतना फॉलो करेंगे, इतना माइनस करने के बाद अमाउंट आउटर कॉलम में चले जाएगा। लेकिन बैड डेब्स, आरडीडी, डिस्काउंट तीनों दिया हुआ है तो हमको तीनों क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से सिस्टमेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। हम पहले डिस्काउंट नहीं माइनस कर सकते या फिर आरडीडी पहले नहीं लिख सकते, हमको यही सिस्टमेटिक तरीका फॉलो करना पड़ेगा। अब इसका सेकेंड इफेक्ट लिख लेते हैं, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2660। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वन टाइम एक्सपेंस होता है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने मशीनरी परचेस किया, भाई मशीनरी डेली तो परचेस नहीं करेंगे हम लोग, राइट, तो ये वन टाइम एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मेनी टाइम एक्सपेंसेस होते हैं इसके, और इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। जैसे हम वेजेस पे करते हैं, सैलरीज पे करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल लिखा हुआ है, मशीनरी इंस्टॉलेशन चार्जेस रॉन्गली इंक्लूडेड इन वेजेस। मतलब जो खर्चा हमें मशीनरी में ऐड करना चाहिए था वो हमने गलती से कहाँ पे ऐड कर दिया है, वेजेस में। तभी वेजेस से माइनस करेंगे और मशीनरी में ऐड करेंगे। तो वेजेस कहाँ पे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे टू वेजेस, फॉर एग्जाम्पल वेजेस हमारा था 12,000 रुपीज, जिसमें से हमने जो मशीनरी इंस्टॉलेशन का खर्चा था यहाँ पे ऐड कर दिया था, मशीनरी इंस्टॉलेशन चार्जेस। कितना हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया था, 4,000 रुपीज। तो हम 4,000 क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा, 8,000 आएगा। मशीनरी रिपेयरिंग का चार्जेस अलग होता है एंड इंस्टॉलेशन का चार्जेस अलग होता है। अब मशीनरी लिखते हैं हम लोग एसेट्स में। हमारा मशीनरी था 2 लाख का, मशीनरी इंस्टॉलेशन का चार्जेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे क्या एग्जांपल्स है, रिपेयर्स ऑफ मोटर वैन रॉन्गली इंक्लूडेड इन मोटर वैन। मतलब हमने क्या किया था, रिपेयर किया था। रिपेयर तो हम मल्टीपल टाइम्स करते हैं, ये तो वन टाइम एक्टिविटी है नहीं। हमने रॉन्गली कहाँ पे ऐड कर दिया है, मोटर वैन में। तो मोटर वैन से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे और कहाँ पे लिखेंगे, रिपेयर्स में। ठीक है, तो मोटर वैन कहाँ पे होता है, एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल मोटर वैन हमारा 2,50,000 रुपीज का है, जिसमें हमने रॉन्गली क्या इंक्लूड कर दिया है, रिपेयर्स।
तो रिपेयर्स यहाँ से माइनस करेंगे, कितना 10,000, आउटर में कितना आएगा 2,40,000 रुपीज। अभी रिपेयर्स हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। अगर यहाँ पे पहले से रिपेयर रहेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, नहीं रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू रिपेयर्स, कितना 10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है कमीशन टू पार्टनर्स। कंपनी के जो पार्टनर्स होते हैं उनको कंपनी से क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो कभी किस पे कमीशन डिमांड करते हैं, जितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा उस पे, या फिर जितना हमारा सेल्स होगा उसके ऊपर। दोनों सिचुएशन में कमीशन किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। तो कंपनी का क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स का फायदा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमीशन मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कमीशन टू पार्टनर्स। और जो पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा या तो उसका अमाउंट दिया रहेगा या फिर उसका परसेंटेज दिया रहेगा। अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स का उतना परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर अमाउंट दिया रहेगा तो हम डायरेक्टली पार्टनर्स को उतना अमाउंट दे देंगे। तो यहाँ पे अमाउंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स को 5,000 रुपीज मिला और वाई को 4,000 मिला, तो टोटल कितना हो गया 9,000 रुपीज हमने पार्टनर्स को कमीशन दिया, तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएगा। एंड सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स को कमीशन मिला है तो पार्टनर्स का फायदा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कमीशन। एक्स को कितना मिला 5,000, वाई को कितना मिला 4,000 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है कैपिटल रिसीप्ट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीप्ट। जैसा भी हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का किया, ये भी उसका सिमिलर ही है। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सेल्स इंक्लूडेड इन सेल ऑफ मशीनरी। हमने क्या किया, मशीनरी सोल्ड किया, लेकिन हमने उसको रॉन्गली कहाँ पे लिख दिया, सेल्स में। सेल्स में हम क्या लिखते हैं, जब गुड्स सोल्ड करते हैं तभी सेल्स में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मशीनरी जो सोल्ड किया हमने सेल्स में ऐड कर दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, बाय सेल्स। फॉर एग्जाम्पल सेल्स हमारा 80,000 रुपीज था, जिसमें से हमने 10,000 की मशीनरी सोल्ड की थी और हमने सेल्स में ऐड कर दिया था। जो रॉन्गली एंट्री थी अभी हम यहाँ से माइनस करेंगे। सेल ऑफ मशीनरी कितने का 10,000 रुपीज, आउटर में कितना आएगा 70,000 रुपीज। हमारा सेकेंड इफेक्ट, हम मशीनरी से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मशीनरी कहाँ लिखते हैं हम लोग, एसेट्स में। फॉर एग्जांपल हमारा मशीनरी था 90,000 का, जिसमें से 10,000 का हमने क्या किया, सोल्ड कर दिया। तो हमारे पास से मशीनरी जा रही है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये एडजस्टमेंट आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। हमने मशीनरी सोल्ड किया था, लेकिन हमने उसको रॉन्गली कहां पे इंक्लूड किया था, सेल्स में। सेल्स में हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। अगर हमने कुछ एसेट सोल्ड किया है तो उसको एसेट साइड में ही लिखेंगे। हमने मशीनरी सोल्ड किया था लेकिन हमने रॉन्गली उसको सेल्स में ऐड कर दिया था, तो हमने क्या किया, अभी वो गलती सही की और सेल्स में जो हमने सेल्स ऑफ मशीनरी ऐड किया था वो 10,000 यहाँ से माइनस कर दिया। एंड सेकेंड इफेक्ट, हमने मशीनरी जो हमारा 90,000 था वो भी हमने क्या किया, सेल्स ऑफ मशीनरी 90,000 में से 10,000 माइनस कर दिया, क्योंकि हमने मशीनरी सोल्ड की थी, 10,000 की मशीनरी हमारे पास से गई। एंड जो लास्ट एडजस्टमेंट है, रेवेन्यू रिसीप्ट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीप्ट, ये इसका अपोजिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये सारी चीजें हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट
तुरंत मिल जाए। इस लेक्चर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।